क्वेश्चन नंबर 12 ना, एक ट्रायंगल है। अ ट्रायंगल इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। इससे इसको क्या किया जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिवाइड किया जा रहा है। ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड AB एंड AC को आपको निकालना है। ओके तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि एक सर्कल के बाहर से क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल की सिचुएशन ये है, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है दैट इज ABC एक ट्रायंगल हो गया और जो सर्कल बना है उसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर। अब ये हमसे चाह रहा है कि ये ट्रायंगल के बाकी साइड को भी आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, ऐसा इसने हमसे कहा है। तो ये तो जो क्वेश्चन होगा वो आपको सिंपली सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन हो गया। ये जो क्वेश्चन है वो सिंपली सॉल्यूशन वाले पोर्शन में आएगा, देख लीजिए फिर से, समझ वाली बात ना। अ ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, एक जो ट्रायंगल है वो सर्कल के बाहर से बना हुआ है। सर्कल की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर और ये ट्रायंगल की क्या साइड होगी, एक साइड क्या होगी BC, और जहां पर सर्कल ये टच कर रहा है D कैसा पॉइंट हो गया, D आपका मिड पॉइंट हो गया, D मिड पॉइंट हो गया, विच मीन्स यहाँ का पोर्शन और यहाँ का पोर्शन कैसा हो गया, मिड पॉइंट नहीं कहेंगे, इसने इसको 6 और 8 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को आप निकालिए। कुछ क्वेश्चन तो हम लोग यहीं से कर लेंगे। जैसे देखो, हम पढ़ रहे सर्कल और सर्कल के बाहर से एक पॉइंट है C से आपने क्या कर दिया, अच्छा नाम भी दिया ना, हाँ इसको इन्होंने नाम नहीं दिया, तो ABCD इसको दे दो नाम E और इसको आप नाम दे दो F। ये हमारे पास पॉइंट हो गए। नाउ C इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड CD एंड CE बोथ आर टेंजेंट, जो CD है और जो CE है वो टेंजेंट के रोल में है, और थ्योरम हमको ये कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल में जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उनकी लेंथ क्या होगी, सेम, उसकी लेंथ सेम होगी। विच मीन्स अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, ऑटोमेटिकली 6 सेंटीमीटर। इतना काम हुआ। अब यहां से देखिए BD और BF दोनों क्या हो गए आपके, BD एंड BF आर टू टेंजेंट विच इक्वल लेंथ। ये भी क्या होंगे, ये बाहर का पॉइंट हो गया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, तो दोनों की लेंथ कितनी हुई, सेम। अगर ये 8 है तो ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा आपका, 8 हो गया, एक काम ही आ गया। अब यहां से आते हैं, A एक्सटर्नल पॉइंट है, AE और AF क्या है, दो टेंजेंट है, दोनों क्या रखते हैं, सेम लेंथ रखते हैं। अब यहां कोई नंबर नहीं दिया आपको, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस लेंथ को हमने क्या मान दिया, x। अगर इसको x ले लिया तो ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। क्लियर है, हाँ। तो अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा हो गया आपका, स्केलर ट्रायंगल हो गया, और हमने स्केलर ट्रायंगल की एरिया निकालना हमने इसमें सीखा हुआ है ना। हाँ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया तो निकाली जाएगी आपकी स्केलर ट्रायंगल से। क्लास 9 में आपने पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला, S = A + B + C वाले फॉर्मेट से ये बनाएंगे, ठीक है, और एक एरिया दूसरे फॉर्मेट से इसमें बनाएंगे। तो पहले हम लोग इतना काम करते हैं, आप इसको फिगर ड्रॉ कीजिए और स्केलर ट्रायंगल से एक बार एरिया निकालेंगे, फिर दूसरे तरीके से एरिया निकालेंगे। दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेरिजन करना पड़ेगा, तब जाके उसकी साइड से निकल के आएंगे। इतना काम कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबने बना दिया ना, तो देखिए हमारे पास में क्या था, हमको CD गिवन है, हमको था CD गिवन, और जितनी CD की लेंथ होती है उतनी C की लेंथ भी होगी, इसलिए हमने इसको कितना लिख दिया, ये आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल BD हमको गिवन था, BD की वैल्यू गिवन थी, और BD की जितनी लेंथ होगी उतनी BF की लेंथ भी हो जाएगी। लेंथ ऑफ BF इज इक्वल टू, ये 8 है तो कितना आ गया आपको, 8 सेंटीमीटर आ गया। अगेन हमने AE की लेंथ को ले लिया, AE की लेंथ को मान दिया हमने, तो जितनी ही AE होगा उतना ही क्या हो जाएगा, AF भी हो जाएगा। तो ये बन गया आपको AF दैट इज x सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो ट्रायंगल है वो कैसा हो गया, स्केलर ट्रायंगल हो गया। तो एक बार हम लोग सीधे सीधे ट्रायंगल के एरिया को स्केलर वाले फॉर्मूले से लगा देते हैं। हाँ, उसमें हमने क्या पढ़ा था, S = अच्छा, अब आप इसको ना ऐसा कह सकते हो, ये A है, ये साइड B है, ये साइड कितना हो गया आपका C, ऐसा तो हम लोग ले रहे थे ना। S = इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेम पेरीमीटर। क्लास 9 में हमने पढ़ा S = A + B + C / 2, ऐसा आप निकालते हो, ठीक है। ये कितना है, 8 6 8 और साथ में x अपॉन कितना आ जाएगा आपका 2, ये वैल्यू आपको मिली। नाउ S = इन दोनों को ऐड कर दो, 14 + x अपॉन कितना आएगा 2, यहां से कहानी आ गई ना। सेमी पेरीमीटर ऐसे निकालते थे। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फिर आप निकालते थे इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसका नाम है ABC ABC है, और आपने इस तरीके से इसको बनाया था,
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस फॉर्मेट में आपने इस ट्रायंगल की एरिया निकाली थी क्लास 9th में। हाँ आगे चलते हैं। एस की वैल्यू कितनी है, ये है 14 प्लस एक्स अपॉन 2, एक पोर्शन एस कितना आएगा 14 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस ए कितना है, ये हो गया आपका 6, ब्रैकेट लगा दो। दूसरा 14 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस बी कितना है 8 सेंटीमीटर, ये आपको मिल गया नंबर। नेक्स्ट 14 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस सी की वैल्यू कितनी हमने ली है, एक्स ली है। इस तरीके से हमने इसको बनाया। नाउ अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। a प्लस b प्लस c ना तो पूरा ac नहीं आएगा क्या, 6 प्लस x? कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, हाँ हाँ कुछ मिस्टेक होगी ना। ओके नहीं कुछ मिस्टेक होगी सर, वो a प्लस b प्लस, हाँ 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 यहाँ से कुछ मिस्टेक कर दी मैंने ना, वो जल्दीबाजी में। रुको ए एक्चुअली क्या बनेगा, नहीं इसको हम लोग ABC नहीं मानेंगे, यहाँ गड़बड़ होगी, यहाँ गड़बड़ होगी। रुकिए हाँ फिर से हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमको तो पूरा ऐड करना पड़ेगा ना, हमको पूरा ऐड करना पड़ेगा। तो ABC का मतलब यहाँ आपको ये लगाना चाहिए हमको, हाँ यहाँ थोड़ा गड़बड़ होगी, एक मिनट। ए का मतलब हो जाएगा पूरा AC, ए का मतलब क्या हो जाएगा AC, हाँ। तो ABC क्या ले फिर रहने दो इसको, वो कंफ्यूजन करेगा, गड़बड़ कर गया मैं। तो S इजिकल कितना आएगा, S इजिकल टू दैट इज AC प्लस कितना आएगा AB प्लस कितना BC, ऐसा होना चाहिए ना, हाँ अपॉन 2, माय मिस्टेक। सो AC की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एक्स, ये आएगा आपका 6 प्लस एक्स AC, इसको हटा दो। हाँ AC कितना हो गया आपका 6 प्लस एक्स, और AB कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 प्लस एक्स, और BC कितना हो जाएगा दैट इज 6 प्लस 8, ऐसा आएगा अपॉन 2। अभी ठीक है ना। हाँ ऐड करो इसको, कितना आएगा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 22 और कितना आएगा 28 प्लस एक्स अपॉन 2, अभी ठीक है 2x। हाँ x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये हमारे पास में है। हाँ अब ऐसा कर सकते हैं, 2 से हम लोग इसको छोटा फ्रैक्शन बना सकते हैं। 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 14, और 2 से इसको भी डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका x आ गया, ठीक है ना। क्लियर है, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अब निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला हमने लिखा था S माइनस ए स्टैंड फॉर AC, हाँ कोई भी साइड, S माइनस बी, और साथ में कितना आएगा S माइनस सी। तो S की वैल्यू कितनी है 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, ए का मतलब है एक साइड, कोई भी एक साइड, और ये साइड कितनी होगी फिर 6 प्लस एक्स ना। हाँ अब माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये है माइनस, ये आपके पास माइनस है, और ए की वैल्यू है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, पहले आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं तो दोनों को माइनस दे दो। अगला पॉइंट कितना आ गया 14 प्लस एक्स माइनस बी कितना है 8 प्लस 6, ये तो सीधे बन गया आपका 14, ये तो नंबर में ही था। नेक्स्ट वन 14 प्लस एक्स, ये एक्स, इसकी वैल्यू आ गई, और सी हमने इसको कह दिया है 8 प्लस एक्स, ये है, और ब्रैकेट आपको लगाना है इस तरीके से, और इसका क्या होता है साथ में रूट भी होता है, इसमें साथ में रूट भी होता है। आप सॉल्व कीजिए 14 प्लस एक्स, एक यहां से कितना आएगा ये कितना बनेगा जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो -6 और -x, -6 और -x, प्लस एक्स और प्लस एक्स, सॉरी प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, समझ रहे हैं। हाँ नेक्स्ट वन, यहाँ आपको +14 और -14 दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा x बचेगा, ये आया। यहाँ देखिए ये है -8 और कितना हो जाएगा -x, ठीक है, -8 और -x, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 14 में से 8 माइनस करो तो कितना बचा 6 आ गया, ये आपको 6 मिला। तो ये हमने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने निकाल दिया, कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक है। हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल दिया, कैसे, इस ट्रायंगल को हमने स्केलर ट्रायंगल माना, तो यहाँ को हम लोग फंस गए क्योंकि हमारे पास में अभी x नहीं है ना, x नहीं है, तो आप दूसरे मेथड से इसकी एरिया निकालेंगे। पहले स्केलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट हमने यहाँ यूज किया, ये 9th वाला कंसेप्ट है, ठीक है। और इसके बाद में अब हम लोग इसी ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे 10th वाले कंसेप्ट से, नोट करें, ठीक है। इसको आप कहिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ इसमें जो पूरी जो हमने ABC लेते हैं ना, जो A है,
जो ए है इसका मतलब हो गया पूरी साइड AC, एक बी जो है वो पूरी साइड BC, और जो ये थर्ड है C है वो तीसरी साइड हो जाएगी। आप इसमें देखिए तो इसको हम लोग इसकी जो एरिया थी ना तो दूसरी तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। बस आइए अब देखो इस ट्रायंगल की एरिया, इसको अभी तक हमने क्या किया था, स्क्वायर ट्रायंगल कंसीडर किया था और स्क्वायर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के इस ट्रायंगल की हमने एरिया निकाल दी। अब हम इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं। देखिए ये सर्कल का सेंटर हो गया, इसका नाम हो गया आपका O हो गया। जैसे सर्कल के सेंटर से हम सर्कल पर एक लाइन खींचेंगे तो क्या बन जाएगा आपका रेडियस, ये क्या हो गया रेडियस, और रेडियस और ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, कितने डिग्री का एंगल 90, ठीक है। ये सेंटर, ये रेडियस और ये आपका टेंजेंट हो गया, जहां मिलेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री बाय थ्योरम। अगेन यहां भी इस लाइन को यहां ड्रॉ कर दो, इसको यहां ड्रॉ कर दो, ये हो गया रेडियस और ये आपका टेंजेंट, जहां ये लोग टच कर रहे हैं वहां कितने का एंगल बनता है 90 का एंगल बन जाता है, ठीक है। हाँ इसी ट्रायंगल की एरिया हम निकालने वाले हैं लेकिन टुकड़ों में, पीसेस में हम लोग इसको निकालेंगे। एक तो हमने ये काम कर दिया, और क्या करें, ऐसा कर लो ये A से O को मिला दो और साथ में O से C को मिला दो, एक काम ही कर दिया, और दूसरी ओर से ये O से B को भी मिला दो, B को मिला दो। अगर आप गौर करते हैं तो जो हमारे पास में ABC ट्रायंगल है इसके हमने 3 पार्ट कर दिए। 3 पार्ट कौन कौन से, ये देखो एक पार्ट में ये ट्रायंगल आ गया, एक पार्ट में ये वाला पोर्शन समाहित हो गया AOC एक ट्रायंगल, इसका दूसरा पार्ट कौन सा बन गया, इसका ये दूसरा पार्ट बन गया, दूसरा टुकड़ा क्या बन गया AOB, ठीक है, और तीसरा टुकड़ा क्या बन गया CBO, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये तो दिख रहा है ना। अगर हम लोग इन तीनों, फिर से सुनो, अगर हम लोग इन तीनों टुकड़ों की एरिया निकालेंगे तो किसकी एरिया आएगी, वापस ABC की ही एरिया आएगी, ABC की एरिया, ठीक है। हाँ अब यहाँ को हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ हम, ठीक है, राइट एंगल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। हमारे पास में AOC जो है एक एंगल है और इसमें एक ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल क्या बन गया आपका राइट एंगल ना, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला कंसेप्ट हम आपको लगाएंगे। देखें तो हम लोग फिर से निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है आपका ABC। अच्छा इसको मॉडिफाइड करो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करो, फिगर को आप मॉडिफाइड, तो देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसी ट्रायंगल की एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। अब बनाने वाले हैं हाफ ऑफ इसको हम लोग लिखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एक हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC है AOB हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना BCO या CBO, ये आपने बना दिया, क्लियर है। इन तीनों की एरिया को अगर आप जोड़ोगे, इधर देखो तीनों की एरिया को अगर आप ऐड करोगे फिर से वही ट्रायंगल आ गया। हाँ लेकिन अब इनकी एरिया कैसे निकालेंगे, ये बनेगा आपका हाफ इंटू बेस, इस वाले ट्रायंगल में आओ, ये हो गया आपका बेस, इसका नाम है AC और इसकी हाइट क्या बन गया आपकी, ये हो गया आपका कुछ नाम देना पड़ेगा ना, हाँ ये पॉइंट E है, ये पॉइंट क्या बन गया E, AC क्या हो गया बेस और O और E क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर। अगेन हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा है, बेस हो गया आपका BC, हाइट क्या बन गई D से लेकर O तक DO, प्लस हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा है AB और हाइट कौन सी बन गई OF, ये बन गया आपकी OF हाइट, क्लियर हो गया। नाउ इसमें अब चाहे तो 1/2 तो हर जगह है ना, 1/2 हर जगह है, आप इसको ऐसा कॉमन ले सकते हो, 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, या नंबरों से कुछ कैंसिल आउट भी हो सकता है, चेक कर लेंगे अभी, ऐसा हमने 1/2 को कैंसिल वो ले लिया कॉमन। AC देखो A से लेकर C की लेंथ कितनी होगी x प्लस 6 प्लस x, AC की लेंथ कितनी हुई 6 प्लस x, यहां आया इंटू OE, ये OE क्या है रेडियस, OF क्या है रेडियस और OD क्या है रेडियस हमको गिवन है कितना है 4, ठीक है, यहां हमने रख दिया 4 प्लस, और साथ में ये मिला आपको 1/2 कॉमन आ गया, B से लेकर C, BC 8 प्लस 6 कितना हो गया, ये आया 14 इंटू O से लेकर D, OD कितना आ गया, ये आया 4 प्लस 1/2 को कॉमन ले लिया है। नाउ AB, A से लेकर B कितना है 8 प्लस x और साथ में इसका इंटू OF कितना हो जाएगा अगेन 4 सेंटीमीटर, ये बन गया ना, ये साइड परपेंडिकुलर साइड और साथ में परपेंडिकुलर की लेंथ। अगर आप 2 कॉमन नहीं लेते तो 4 कैंसिल आउट कर देते इसको, या ऐसा कर लो यहाँ से 4 को कॉमन ले आते हैं,
कुछ बचेगा? हाँ, 4 को कॉमन ले आते हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, ठीक है। इसको अंदर रख के भी कैंसिल आउट कर सकते थे, तो इससे क्या मिलेगा आपको, 4 को हमने कॉमन लिए तो कितना आ गया 4/2 बाहर, अंदर क्या बचेगा 6 प्लस एक्स, ये 4 चला गया, कितना बचा 14, ये 4 चला गया तो 8 प्लस कितना आया x आ गया। नाउ ऐड करो कितना आएगा, देखो 6 और 14 कितना हो जाएगा 20 और 8 कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 28, एक काम ही हुआ। और x और x को ऐड कर दो कितना आएगा 2x, ऐसा बनेगा। और यहाँ 2 से इस 4 को कैंसिल आउट कर दो, कितना आया 2, ठीक है। इनटू हमने क्या कर दिया, इसमें 2 कर दिया। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 50 का 6 और कितना आएगा 4 का x। और ये निकाला क्या है, ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाला है। पहले हमने स्केलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगाया और फिर ये वाला कंसेप्ट लगा दिया। तो इसमें ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, थोड़ा सा इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 और भी कॉमन भी ला सकते हैं, 2 और कॉमन ला सकते हैं, मतलब 2 कॉमन लाके 4 बना देते, या यहीं से 4 ले आओ, यहीं से 4 ले आओ। तो हमने इसको 4 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन गया आपका 14 और साथ में कितना आया आपका x, 14 और x। ये ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ भी मेरे को ऐसा दिख रहा है, ये भी कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को बराबर बना देंगे, नोट करें। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये भी इसी ट्रायंगल की एरिया है, ये दोनों क्या है सेम ट्रायंगल की एरिया है, तो इनको आमने सामने रख लेते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, दैट इज दिस वन ना, 14 प्लस एक्स, उसके साथ में कितना है कितना आ गया 8 इंटू 6 इंटू एक्स। ये नंबर को हाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे रखा है, इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 4, 14 प्लस कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। और इसके साथ में क्या है रूट है, इसके सामने रूट है। ओके, रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। यहां से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़े नंबर बन जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां भी हमने स्क्वायर किया, सुनो यहां भी हमने स्क्वायर किया, यहां भी स्क्वायर किया। जब रूट का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है, बना के दिखाना थोड़ा पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा ना। हाँ, ये स्क्वायर रूट हट गया तो कितना बचा 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स बच गया, क्लियर है। और यहां हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहां 4 14 प्लस एक्स, इसका हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर, क्लियर है। यहां रूट है, रूट के ऊपर से स्क्वायर भी लगा दिया, तो स्क्वायर ने क्या कर दिया ऐसा हो गया ना। ये देखो यहां भी हमने स्क्वायरिंग किया और हमने यहां भी स्क्वायरिंग कर दिया, ये सिचुएशन बन रही है। इस स्क्वायर ने इस रूट को हटा दिया, रूट को कैसे हटाया हमने सिखाया ना 9th में, ये जो रूट होता है इस रूट को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/2 भी लिखते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो रूट हट गया, सीधा ही समझ लो। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 14 प्लस एक्स और इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स। अब इसको स्क्वायर करके दिखाओ, देखो 1 मिनट, 4 का स्क्वायर करो कितना बन जाएगा आपका 16। 4 का देखो, दोनों का रूट करेंगे ना, दोनों का आप रूट करेंगे, ये बाहर वाले नंबर का भी इसका भी। 4 का अगर हम लोग क्या करने वाले हैं स्क्वायर करने वाले, तो 4 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 16 या 4 इंटू 4। अब देखो इसका भी रूट करेंगे तो 14 प्लस एक्स इंटू कितना 14 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। इधर देखो तो स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, स्क्वायर नहीं किया, ऐसे लिख दिया ना 4 इंटू 4, 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये नंबर मेरे को यहाँ दिख रहा है, ये काटना था, इसलिए ऐसा किया मैंने, समझ गए हैं। अगेन अब देखो यहाँ और भी नंबर कट सकते हैं, जैसे 4 से 8 को काट लो कितना 2 टाइम कैंसिल। अब थोड़ा सरल हो गया, अगर हम लोग इसको यहां से स्क्वायरिंग करते ना, यहां से स्क्वायरिंग करते तो फिर ये बहुत लेंथी हो जाता, आने को आएगा लेकिन वो उसकी वैल्यू बड़ी बन जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 और 6 कितना हो जाएगा 12, साथ में एक्स, इधर क्या बचा है 4 और ये नंबर बचे हैं। चाहो तो इस 4 को और कैंसिल आउट कर सकते हो, इसको और कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 से इसको काट दो कितना 3, ये आ गया तो कितना बन गया 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, ये आया। इस x को यहाँ लाओ कितना आएगा 3x माइनस एक्स, ये कितना आया 14, ऐसा आ गया। 3x में से 1x गया तो कितना आ गया 2x, ये आया 14। x से 2 से इसको डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू कितना 14/2, दैट इज कितना बन गया 7, ये 7 बना, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये x की वैल्यू 7 आई। अब हम लोग इसमें निकालेंगे AC, इसमें क्या निकालने वाले हैं AC, और AC क्या बनेगा x प्लस 6 प्लस एक्स यानी कि 6 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 13। हमको निकालना है BC जो कि है 6 प्लस 8, ये बन गया 14। हमको निकालना है AB
x प्लस कितना 8 और 7 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 15। इस तरीके से आ गया, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने इसको इतना बड़ा स्क्वायर किया फिर ऐसा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया तो ये लेंथी हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये बनेगा तब जब आप इसको एक दो बार बनाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।